तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सिंपल तरीके से बेसिक स्टॉक्स बेसिक फिल्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं स्टॉक्स का यूजिंग ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर सॉरी। तो ये स्क्रीनर पर गए हम लोग। यहाँ पर मैंने कुछ फिल्टर्स लगा रखे हैं, बहुत ही सिंपल से फिल्टर्स हैं, किसी को समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पर देखो, अप ट्रेंड स्टॉक्स हम लोग ढूंढेंगे। आप ब्राउजर में जाके स्क्रीनर पर जाके सर्च कर सकते हो। ये ऐप में आई थिंक अभी तक नहीं है। तो ये क्या है? बेसिक स्टॉक बेसिक फिल्ट्रेशन है। प्राइस क्या है? 50 SMA के ऊपर और 5,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ के बीच का स्टॉक्स NSE पे लिस्टेड हो और 50 SMA 200 SMA से बड़ा हो। यहाँ पर देखो, इसका लेआउट जिस तरह का रहता है, इसमें 1 दिन 5 दिन ऐसे करके है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बार चार्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, बट कुछ लोगों को अगर कैंडलस्टिक्स चार्ट यूज़ करना है तो कैंडलस्टिक्स चार्ट में इस वीडियो में कोशिश करूँगा समझाने का। यहाँ पर देख सकते हो आपकी कस्टम्स में हम लोग लेआउट चेंज कर सकते हैं, और चार वाला सेटअप, किसी का बड़ा स्क्रीन है तो और बड़ा ले सकता है लेआउट। एनीवे, तो ये आपके सामने बार चार्ट है, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे, ताकि जिनको नहीं समझ, जिनके लिए बार चार्ट नया हो उनको डिफिकल्टी ना हो। कैंडलस्टिक चार्ट्स में ये देख रहे हो आप, यहाँ पर डेली चार्ट, डेली कैंडल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे, और जैसे जैसे हमें अपने पसंद के स्टॉक्स मिलेंगे उसको हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। जो मैंने दिखाया था कि फिल्टर्ड स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बना रखा है मैंने, ब्लैंक था, उसको ऐड करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप जो लोग मुझसे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैं जनरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढता हूँ जो कि बड़ा बेस बना के चल रहे हो। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर स्टॉक्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने ब्लैंक वॉच लिस्ट रखा हुआ है, उसमें हम लोग धीरे धीरे ऐड करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे चार्ट्स को इंडिविजुअली। बट यहाँ हम लोग बेसिकली फिल्टर आउट करना है हमें। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को जो थोड़ा बड़ा बेस बना रहे हो उसको ऐड करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो हाइप के पास होंगे, बट उनके पास बेस होना चाहिए। अगर बेस नहीं है तो फिर हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सटेंडेड स्टॉक्स में आ जाएंगे, तो वो कभी भी करेक्शन की ओर जा सकते हैं। उससे बेटर है कि जो अच्छा खासा कंसल्टेशन कर चुके हों, महीने 2 महीने 3 महीने या बड़ा, उसको ऐड करें। जैसे डोडला डेयरी आपके सामने यहाँ पे खुला है। अब या तो आप इसको रेड मार्क कर सकते हो, रेड फ्लैग कर सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको दिखाया अभी कुछ देर पहले, उसी तरह इसमें भी राइट क्लिक करके आप यहाँ पे नाम पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ऐड डोडला टू वॉच लिस्ट फिल्टर स्टॉक्स के वॉच लिस्ट में डाल दिया मैंने, ठीक है। इंडिविजुअली हम लोग स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, कौन सा स्टॉक्स खराब, किसमें क्या गड़बड़ी है। बट यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अब पीडीएस का तो मैंने आज भी टेलीग्राम पे शेयर किया था, कुछ टाइम पहले भी शेयर कर रखा, तो यहाँ डिस्कस करने का या उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो कि अच्छे लगे, तो अब हो सकता है यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स को इग्नोर कर रहा हूँ, आपको लगे कि ये तो अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे देखने से, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, एक तरह से बता रहा हूँ मैं कि बेसिक किस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हो। और भी तरीके हो सकते हैं आपके, आप उसको मॉडिफाई करके यहाँ फिल्टर में ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो और फिल्टर आउट कर सकते हो। बेसिक स्कैनिंग, मान लो मुझे 260 स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो 260 स्टॉक्स में से मुझे 10-20 स्टॉक्स ढूंढने पड़े। पहले तो देखो आप, जो 4-5 हज़ार स्टॉक्स उसमें से मैंने फिल्टर आउट कर लिया, जो कंडीशंस लगा के 5,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक का अपरेंट का स्टॉक्स का कंडीशन लगा दिया, तो 260 स्टॉक्स ही आए। अब इसमें से मुझे ढूंढने हैं कि मेरे काम के कौन से हैं। तो मेरे काम के मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और जो बेटर थोड़ा बड़ा बेस बना रहे हो, उसको ही हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे। जब उसमें से भी 10-15 स्टॉक्स आ जाएंगे, उसके बाद उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट पे जाके देख लेंगे कौन से स्टॉक्स में अच्छा सेटअप बना रहा है, किसको हम लोग प्रायोरिटी पे रखें, किसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। तो इस आप देख रहे हो आपके सामने मैं स्कैन करता जा रहा हूँ, मतलब स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं उसको ऐड करूंगा। और क्योंकि मुझे पता है, आप सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली मेरे, मतलब किस तरह का बेस, किस तरह का स्ट्रेंथ, इसलिए जल्दी होता है। यही आप लोगों के लिए नया हो सकता है, जैसे नेट को फार्मा, यहाँ देखो अच्छा खासा अपट्रेंड, इसको मैंने पहले भी शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे, जब बहुत बड़ा बेस से निकला था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। बट यहाँ पर भी देखोगे आप, अपट्रेंड के बाद करेक्शन पर थोड़ा सा ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस क्या है यहाँ पर दिखाने का कि किस तरह से हम लोग जल्दी फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको ये जानकारी है कि आपको स्टॉक्स या चार्ट्स में क्या देखना है, क्या चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, तो आप बहुत जल्दी स्क्रीनर के तरीके से ना भी, अगर आप मैनुअली भी स्कैन करोगे स्टॉक्स को, तो आप बहुत जल्दी स्कैन कर सकोगे। जो आपको, किसी को, जो बिगिनर को शायद 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे, आपको हो सकता है 10-15 मिनट लगेंगे। ये वीडियो में आई थिंक ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी। 10-15 मिनट में मेरा वीकेंड का काम खत्म। हाँ, अब अगर मुझे मैनुअली स्कैन करना होगा, जो कि जनरली मैं वीकेंड्स पे करता हूँ, कि 700 से 1000, 2000, 1200 स्टॉक्स करीब मैं स्कैन कर लेता हूँ, क्योंकि देखो 750 टोटल, टॉप 750 तो ऑटोमेटिकली है। अब यहाँ पर जैसे नियोजन आप देख लो, नियोजन में क्या है, बहुत बड़ा बेस है, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसका फिर से छोटा बेस बनाना। मैं इंडिविजुअल चार्ट्स पे बताऊंगा, अभी मैं ऐसे देख के क्यों बता पा रहा हूँ बहुत बड़ा बेस, क्योंकि मैंने इसको देख रखा है पहले भी।
चंबल फर्टिलाइजर्स के और भी स्टॉक्स हैं, बट इसके पास बड़ा बेस है चंबल फर्टिलाइजर के पास, और रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबको। कोरोमंडल को भी देखो आप, रेजिस्टेंस के पास आके, लाइफ टाइम हाई के पास आके रुका हुआ है, और करीब 2 महीने के आसपास का, 2-3 महीने के आसपास का बेस बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट कर लेने के बाद, एक बार जब बेसिक स्टॉक्स हमारे फिल्टर आउट हो गए, 10-15 जो भी मिलेंगे, मैंने गिना नहीं अभी तक कितना ऐड किया है, बट जितने भी हमें हमारे पास मिलेंगे, उसको हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स को चार्ट्स पे जाके देख लेंगे, डेली या वीकली जो भी हमें सही लगेगा, और उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो मैं कह रहा था कि वीकेंड पे जो मैं 750 टॉप 750 स्टॉक्स तो हैं, उसके अलावा भी कुछ अगर इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें मार्केट कैप 500 करोड़ से लेके 2000-3000 करोड़ के छोटे स्टॉक्स होते हैं, उन सबको भी मैं स्टडी कर लेता हूँ। जब, क्योंकि वीकेंड पे टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए वीकडेज में जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम लगे मुझे। तो अगर मैं स्क्रीनर के थ्रू चेक करूँगा तो फिर तो ऐसे चेक करेंगे, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ टॉप 750। टॉप 750 में जनरली लार्ज कैप्स वगैरह को इग्नोर करके, अगर 100 स्टॉक्स को हटा दें, टोटल 650 स्टॉक्स को फिल्टर आउट, आई मीन स्कैन करने में मुझे आई थिंक आधे घंटे लगते हैं, इतना चलता है। बट मैं इसको सिंप्लीफाई तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से, अगर आपको पता है क्या चाहिए आपको, सिंपल तरीके से आप बहुत कम टाइम में 15-20 मिनट आप अगर दोगे, तो आप आराम से स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो। और काम, मतलब पैसे बनाने के लिए आपको 2-4 स्टॉक्स ही चाहिए महीने के। वो भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, कुछ लोग 1-2 स्टॉक्स में ही अच्छे पैसे बना लेते हैं, बट एनीवे, आपको रोज स्टॉक्स ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो या बहुत बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। ठीक है, जब आवरली या 15 मिनट चार्ट पे काम करते हो तो। ठीक है, तो आई थिंक अब तो हम लोग एंड पे आने ही वाले हैं। कि क्रॉम्पटन, आज़ाद, आज़ाद के बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, मैं खुद भी ले रखा हूँ इसको। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है त्रिवेणी टर्बाइन, ये भी हाई के पास खड़ा है और काइंड ऑफ बेस जैसा लग रहा है हमें। देखते हैं इसको इंडिविजुअल चार्ट्स पर देखें तो और बेटर व्यू हम लोग देख पाएंगे, वॉल्यूम वगैरह क्या बिहेव कर रहा है। पहले इसमें वॉल्यूम का फैसिलिटी नहीं था, बाद में ट्रेडिंग व्यू ने वॉल्यूम का फैसिलिटी भी डाल दिया है इसमें। तो अभी हम लोग बेसिक आइडिया भी ले सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम किस तरह का था। बट कोई बात नहीं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग जब इंडिविजुअल चार्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स जो है, इसके पास भी एक अप ट्रेंड के बाद एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। बेस किस क्वालिटी का है अभी हमें बस ओवरव्यू दिख रहा है कि ठीक ठाक है। जब इंडिविजुअल चार्ट्स पे जाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर सिग्नल्स या ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है ना। तो हाँ, मोतीलाल ओसवाल जो है, एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि आई थिंक महीने 1.5 महीने का है, बट बहुत ज़्यादा मेरे लिए फेवरेबल नहीं हो, मतलब फेवरेट नहीं होगा, क्योंकि इससे बेटर और इससे बड़े बेसिस मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि हाई के पास कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो आई विल प्रेफर। पर ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, देख लेंगे इंडिविजुअल चार्ट्स में क्या दिखता है हमें। दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज जैसा मैं कह रहा हूँ इग्नोर करेंगे उसको। क्योंकि अगर 10 स्टॉक्स में मिल गए, 10 स्टॉक्स को तो ट्रेड नहीं करेंगे ना हर रोज, कोशिश करेंगे उसमें से एक दो जो बेस्ट मिलेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने एंड तक देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुल मिला के आई थिंक 4-6, करीब 12-15 स्टॉक्स जो भी आए हों, गिनती की बात नहीं है। बट अगर किसी को बड़ा पिक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मंथली या बहुत बड़ा 5 साल का पिक्चर नहीं है, तो हमने करीब 1 साल का पिक्चर देखा, जैसे मैंने दिखाया था ना वहाँ पे YTD या 1 ईयर। तो अगर बड़ा पिक्चर किसी को देखना हो तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगेन फिर से वही सेटिंग्स वगैरह में जाएंगे, लेआउट वगैरह सेट कर लेंगे हम लोग। YTD और 1 ईयर ये तो हमने देख लिया। हम लोग अभी देखेंगे YTD और 1 ईयर में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ दिखेगा, क्योंकि साल खत्म होने पे है, तो 1 साल का बाद एक ही होगा, करीब करीब उतना ही पीरियड दिखाएगा आपको। बट अगर बड़ा पिक्चर देखना है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर वाला है या ऑल वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसमें आपको बड़ा पिक्चर दिखेगा। तो अगर बड़ा पिक्चर देखना है, लेआउट मैंने चेंज करके ज़्यादा चार्ट्स दिखा डाल दिए उसमें, तो जल्दी स्क्रॉल हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पर 5 ईयर या फिर ऑल वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। YTD 1 ईयर दिखा दिया हमने, यहाँ पर वीकली चार्ट्स खुल रहा है, एक कैंडल वीकली को दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बट जब हम लोग 5 ईयर वाले में जाएंगे तो आप देखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपको बड़ा पिक्चर दिख रहा है, ऑल में गए तो दिख रहा होगा, आप ई कलर्स का देख लो, या फिर लेफ्ट साइड में नीचे FSL का देख लो, या गणेश हाउसिंग का देख लो, ये सब दिख रहा है आपको मल्टी ईयर, 15-15 साल का, 16-16 साल का व्यू दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मंथली चार्ट्स वगैरह आपके सामने प्लॉट होंगे, एक कैंडल एक मंथ को दिखा रहा होगा। ठीक है, बस यही ध्यान देना, बड़ा पिक्चर हमें समझ में आएगा कि हाँ किस तरह का सिचुएशन बन रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है या फिर बहुत बड़ा बेस है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स कई बार लोग पूछते हैं ना, तो ऐसे में आपको मल्टी ईयर वाला भी दिख जाएगा। जैसे मान लो आपके सामने नीचे गणेश हाउसिंग जो है, ये 2024 में जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया 15-16 साल का, तो अगर कोई इस तरह से देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ 15-16 साल का। 1 साल वाले में वो व्यू नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो ये समझ गया आप कि अगर बड़ा पिक्चर देखना हो तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल चार्ट्स को देख लेते हैं जल्दी से। इतने सारे स्टॉक्स हैं, कुछ काम का है या नहीं है वो भी देख लेंगे, अगर कुछ काम का नहीं लगे उसको हटाएंगे भी। डेली चार्ट्स देख लो यहाँ पे। अपोलो टायर्स का बड़ा सा बेस दिख रहा है आपको, आप देख लो यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के पास बार बार आकर रिएक्शन कर रहा है और एक रेंज में फंसा हुआ है। उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो इसमें एक प्रायर अप ट्रेंड भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये बेस देख लो, ठीक है, बस ये मार्क कर दे रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में, जो पहली बार देख रहे हो ये देख लो, ये बेस बन रहा है। अब उससे पहले प्रायर अप ट्रेंड है, आप ये भी देख लो, ठीक है। 340 के आसपास से 560, ऑलमोस्ट करीब 70% के आसपास का मूव है। वीकली चार्ट पर देखोगे तो और बड़ा मूव है विदाउट सच बेस। बड़ा सा जो बेस है हमारा, उससे पहले 1 सेकेंड, ये जो है करीब आप देखो यहाँ पे डोला डेडी का 840 के आसपास से 1300, ठीक है ना। करीब करीब ये भी आई थिंक 60% के आसपास कुछ मूव दे के उसके बाद बेस बना रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग अगले स्टॉक्स में आएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस फॉर्मेशन, बट जो मैंने अभी आपको समझाया है बस वही चीज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेटको फार्मा पे। जो मैंने बताया ना कि अच्छा खासा अप ट्रेंड होने के बाद इसमें एक करेक्शन आया, बट मेजर करेक्शन नहीं है। मान लो 50% करेक्शन आता तो फिर वो मेजर करेक्शन होता है, बट ये सब पुल बैक कह सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेड कैंडल्स ज़्यादातर जो बनी है छोटी बनी है, ग्रीन कैंडल्स बड़ी बनी है। तो यहाँ पर आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना के, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो भी दिखेगा, ट्रेंड लाइन बना के देखो तो भी दिखेगा कि एक वहां से वापस से पुल बैक दिखा के ऊपर चलने का तैयारी दिख रहा है। अब नियोजन के बारे में मैंने कहा था ना, नियोजन केमिकल्स के बारे में, कि बड़ा बेस देखो, बहुत बड़ा बेस, ठीक है, करीब 2 साल से बड़ा बेस है। और उसके बाद यहाँ पर भी करीब 3-4 महीने का बेस दिख रहा है हमें, जो स्मॉल बेस है, तो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। अब चंबल फर्टिलाइजर का मैंने कहा था कि बाकी फर्टिलाइजर भी अच्छे दिख रहे हैं, बट इसके पास बड़ा बेस है और रेजिस्टेंस के पास आके हॉल्ट कर रहा है। और रेड कैंडल्स जो बनी है, यहाँ पर तो बार है, ब्लैक सिर्फ ब्लैक रखा है मैंने, बट नीचे के वॉल्यूम्स को देखोगे तो एवरेज से कम जो रेड बार्स बने वॉल्यूम के एवरेज से कम है, यानी दिखा रहा है कि पुल बैक है। हो सकता है थोड़ा सा और पुल बैक दिखा के यहाँ होल्ड करके उसका आगे चले। कोरोमंडल में मैंने कहा था बेस दिख रहा है करीब 2-4 महीने का। वैसे अवंती फीड देख लो, बट इसमें आई थिंक अच्छा खासा करेक्शन 300 रुपये के आसपास का, 300, ठीक है, 40% का, इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, हटा दिया मैंने लिस्ट से। कमिंस इंडिया भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट हाई के पास नहीं है। अब ज्योति सीएनसी में देख लो, एक फायदेमंद बात है, करीब 4-5 महीने का बेस है, विच इज़ गुड बेस। उसके बाद आप देख लो कि उससे पहले जो है आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद से बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, करीब 300 से लेके 1400 तक का अच्छा खासा मूव दिखा चुका है। उसके बाद 4-5 महीने का, आई थिंक 5-6 5 महीने के आसपास का बेस है। तो ये अच्छा बात है, अगर इस तरह से होल्ड करके निकलता है तो अच्छा ब्रेकआउट हमें मूव मिल सकता है। अब त्रिवेणी टर्बाइन जो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर भी एक बेस अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है। बाकी इंडिविजुअल चार्ट्स में से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्रेकआउट करने का वॉल्यूम से कोशिश तो किया है, बट लेट्स सी, थोड़ा चौपी दिख रहा है चार्ट। अगर थोड़ा स्टेबल होकर चलता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने मार्क कर दिया, बेस फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद अगला स्टॉक है, यहाँ पर आप वीकली चार्ट तो जो है कुछ खा मैंने कहा ना, चौपी चार्ट दिख रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं डायनामाटिक टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगा कि ब्रेकआउट तो हो गया, आप क्या फ़ायदा, बट यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो प्रॉपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट है ना, वो अभी तक हुआ नहीं है और बड़ा बेस बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस रेड लाइन के नीचे थोड़ा सा हॉल्ट करके, और तब तक उसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है, जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू, वो भी कैचअप कर ले और थोड़ा सा हॉल्ट करके अगर ऊपर निकले तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है ना। तब तक हम लोग इसको वेट एंड वॉच में डालेंगे, प्रायोरिटी में पीछे रखेंगे, राइट। उसके बाद आता है कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स में आप देखोगे प्रायर अप ट्रेंड है, क्लियर दिख रहा है, राइट, और एक अच्छा खासा बेस दिख रहा है, 3 महीने करीब का बेस है। उससे पहले प्रायर अप ट्रेंड है जो कि करीब 350 से लेकर 750 780 तक ले गया, यानी ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 100% का मूव। उसके बाद बेस मूव फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट इज़ अ गुड स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और बेस फॉर्मेशन के साथ हमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं। वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। मोतीलाल का मैंने कहा ना कि मोतीलाल का ऐसा है कि थोड़ा चलता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा चलता है, थोड़ा रुकता है, तो कभी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव अभी रिसेंट में नहीं आया है, और ना ही कोई बहुत बड़ा बेस है। इसको प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे रखेंगे, बट ठीक है, ऐड करके रखेंगे, देखते हैं कुछ काम का लगता है अगर तो ठीक है, अदरवाइज रहेगा चार्ट। कुछ दिन बाद अगर थोड़ा स्ट्रक्चर खराब किया हटा देंगे। हाँ, अगर करीब 10 दिन 15 दिन और अगर ये होल्ड करके इस रेंज में फंसा रहा तो फिर शायद हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। इन सब में से कोई भी स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ ये समझाने का तरीका, समझाने के पर्पज से आपको दिखाया गया, कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं इसमें ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा, हो सकता है ना करूँ इनमें से किसी में भी ट्रेड, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, दिस वॉज इट ट्रेडर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।